Hello, 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 hello. Hello everyone, a very very good evening to all of you भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। फाइनली एक और नया जो अपडेट तो नहीं बोलेंगे, अभी तक नहीं आया है, पर लेकिन एक और यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है केटीयू के पोर्टल पर। चलिएगा चलेगा जी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ में आज बतानी है, कुछ बातें आप लोगों को करनी है और कुछ चीज़ें साझा करनी है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। देखिए फाइनली एक बार फिर से आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं उनकी डेट फिर से चेंज कर दी गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। जी हाँ, मतलब कि अभी इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, पर लेकिन जो डेट है वो फिर से एक्सटेंड हो गई है, यानी कि डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। जो डेट थी पहले आप लोगों को मैं रिवाइज करा देता हूं कि पहले जो डेट थी वो आपकी 12 तारीख थी, 12 से फिर 15 हुई, 15 से फिर 20 हुई और 20 से 22 हो चुकी है। ठीक है जी। अब ये 22 कैसे हो चुकी है? आप बोलो भैया ऐसा तो कोई ऑफिशियल सर्कुलर आया ही नहीं है। तो मैं अगर जो यहां पर आप लोगों से बात करता हूं तो मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं। सर्कुलर नहीं आया है केटीयू की वेबसाइट पर अभी कोई भी, बट जो एक जो आप लोग जब अपना स्टूडेंट लॉगिन आईडी खोलते हैं तो वहां पर आप लोग देखोगे तो एग्जाम फॉर्म वाले सेक्शन में आपको जो डेट दिखाएगा वो क्या दिखा रहा है? सेक्शन में आपको डेट दिखा रहा है, एंड डेट दिखा रहा है 22 दिसंबर 2025 रात को 11:59 पर। ठीक है जी। तो ये हो गई सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के एग्जाम फॉर्म दोबारा से एक्सटेंड हो चुके हैं, यानी कि अब आप लोग 22 तारीख तक अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी कि आप लोगों ने फिल कर दिया होगा। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है? पेमेंट का, कि भाई जो हमने पेमेंट किया है भैया उस पेमेंट का क्या है ना। तो पेमेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं? पेमेंट हमारा हो गया। अब काफी सारे बच्चों ने 2 बार पेमेंट किए हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार भी पेमेंट किया है। तो भैया हम लोगों का क्या होगा? तो देखिएगा, जिस बच्चे ने पेमेंट किया है, अगर जो मैं बात करूं जिसने एसबीआई के थ्रू या फिर हमारा आईसीआईसी बैंक के थ्रू अगर जो पेमेंट किया है, तो ऐसे बच्चों का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होने लग रहा है। पर लेकिन जिन बच्चों ने पेटीएम के थ्रू पेमेंट किया था, क्योंकि 3 पेमेंट मेथड दिख रहे थे, उन बच्चों की जो पेमेंट है वो गई है फंस। ज्यादातर बच्चों की, इनके भी फंस रही है पर इनके ज्यादातर की क्लियर होने लग रही है। मैक्सिमम बच्चे जिनका भी एक पेमेंट फंसा हुआ है वो है जिन्होंने पेटीएम के थ्रू पेमेंट किया है ना। पेटीएम करो। तो इन बच्चों के लिए भी अभी मैंने जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही एक वीडियो डाला था, जो कॉलेजेस के पास में लिंक आया हुआ है उससे वो पेमेंट क्लियर हो रही है। तो जो पेमेंट क्लियर वाली बात है तो वो 2 से 4 घंटे में आसानी से आपकी हो जा रही है। तो पेमेंट क्लियर के लिए मैंने वो वीडियो बनाया हुआ, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हो, है ना। उस वीडियो के थ्रू आप अपने कॉलेज में अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में बात करके कॉलेज के जो ईआरपी लॉगिन है वहां से उस लिंक पर ओपन करा करके आप अपनी पेमेंट करा सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। अब जो अगला क्वेश्चन उठ करके आ रहा है वो क्वेश्चन ये है कि क्या अब तो भैया 22 तारीख हो गई, 22/12/2025 हो गई एग्जाम फॉर्म की डेट, क्या अब एग्जाम एक्सटेंड होंगे या फिर एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी मन में यही बना हुआ है। ठीक है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में अभी भी यही बना हुआ है कि क्या भैया अब 23 तारीख से एग्जाम होंगे या नहीं होंगे? तो देखिएगा, मैं आप लोगों को अभी भी यही बात बोलूंगा कि निहायत ही बेकार यूनिवर्सिटी है ना। मेरे शब्दों पर थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर करके ही बोलूंगा, क्योंकि कि इतनी बेकार, इतनी लिच्चड़। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, देखो सिंपल सी बात क्या है कि आप पहले बैठ करके अपना सिस्टम बना लीजिए। भाई आप लोग जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को रन कर रहे हैं, इतने लाखों बच्चों को, है ना, बेवकूफ बना रहे हैं, तो पहले आप बैठ करके सिस्टम बना लीजिए। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि पेपर हो जाए इस तरीके से? आप भी नहीं चाहते होंगे। आप भी यूनिवर्सिटी को बोलिए
हम हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 महीने और लो, पहले आप सिस्टम सेट कर लो, पहले आप एक सही सिस्टम बना लो कि आपका। अब वो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, और आपके भी मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि पेमेंट जब हो रही है, इस क्लास में भी जितने भी बच्चे हैं, मुझे एक भी बच्चा बता देगा मेरी इस बात से एग्री करते हो तो हंसने वाला इमोजी भेजेगा कि ये पेमेंट बार बार नोटिस में बोल रहे हैं कि बैंक इशू था, बैंक इशू था, बैंक टेक्निकल इशू था, बैंक का कुछ इशू था। तो भाई पेमेंट तो लेने में बैंक का इशू होता ना, वहां स्टेटस सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा, उसमें बैंक क्या करेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पेमेंट किसी का फेल नहीं हुआ, एक बार भी पेमेंट सभी का सक्सेसफुल हुआ है। पैसा हम खाएंगे जरूर, पैसा हम लेकर के रहेंगे, सक्सेसफुल हो या ना हो। किसी का पेमेंट ऐसा ना कि फेल हो गया हो कि यूनिवर्सिटी बोलो ना 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 हमारा बैंक सर्वर डाउन है भाई साहब, अभी हम पेमेंट नहीं ले सकते। पेमेंट कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका रुका हो, पेमेंट सबका गया होगा। पेमेंट 7500 रुपए धाक दने से कटे होंगे, दूसरी बार भी करो तो ठा दने से कट गए होंगे, है ना भाई। बैंक सर्वर इशू है, आप वहां पर सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, तो बच्चे का दोबारा पेमेंट तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। आप पेंडिंग वाला स्टेटस दिखाइए, वहां रीपेमेंट का आप ऑप्शन दे ही क्यों रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, आप इस यूनिवर्सिटी का नाम पढ़िएगा, यूनिवर्सिटी का नाम पढ़िएगा, किधर गया, इधर कहीं है क्या, इधर इस पे फोटो पे लिखा है क्या यूनिवर्सिटी का नाम, भगवान करे लिखा हुआ मिल जाए, नहीं लिखा है इस पर। चलो हाँ, फुल फॉर्म मिल गई, है ना, फुल फॉर्म मिल गई, AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना। हमारे अब्दुल कलाम सर के नाम पर यूनिवर्सिटी है। हम इस वजह से बहुत चुप रह जाते हैं, कसम भगवान की, वरना ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम पर धब्बा है। मतलब कि इनकी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं सेट हो रही है, और ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। समझ रहे हैं आप कि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो लाखों, है ना, अभी तक इंजीनियरिंग के बच्चों को कोडिंग सिखा करके, है ना, निकाल चुके हैं, डिग्रियां दे चुके हैं उनको, है ना, ये लीजिए आप टेक्निकल हो चुके हैं अब। पर इनसे अपनी टेक्नोलॉजी नहीं ठीक हो रही। इनकी टेक्नोलॉजी भाई साहब इतनी खराब है कि इसकी इतनी तो खराब किसी की भी ना हो, है ना भाई। देखो आप लोग, ये ऑनलाइन आपके बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है कि हम ऑनलाइन पे फॉर्म फिल कराएं। जब बच्चा घूम फिर करके आना ही यूनिवर्सिटी में है ना, आप ऑनलाइन पेमेंट लिए, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई, बच्चा जा रहा है KTU, आपने वीडियो भी एक आध वायरल देखी होगी कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। जब उस बेचारे को जाना ही यूनिवर्सिटी में है ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन पे फॉर्म भरवाए का रहे हो। आप बच्चे को यूनिवर्सिटी बुलाओ ना, बुलाओ के खलते में 7500 रुपए रख के लेकर के आओ, भैया यहीं के है तुम्हारा एडमिट कार्ड, तुरंत दे दीजिए, है ना, स्टैंप मारो, दो ढा ढा ढा, करना ही यही है तुम्हें, क्योंकि तुमसे टेक्नोलॉजी समझ में ही नहीं आ रही। तुम तो आत्माराम तुकाराम भीड़े बने हुए हो, हमारे जमाने की बात। अरे भाई साहब आज के जमाने की बात करो, है ना, पिछले जमाने की क्या बात कर रहे हो। और अभी भी मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देता हूं, जो भी बच्चे अगर जो इसी अब एक्साइट हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि 22 तारीख हो गई, अब तो एग्जाम फॉर्म की डेट, अब तो हमारे पेपर पोस्टपोन होंगे, भाई साहब भूल करके भी गलती मत कर देना, बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना। अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करोगे और सबसे ज्यादा पछताओगे, क्योंकि कि ये इतनी बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, पैसे लेते टाइम बड़े ही गड़बड़ कर दे, पर एडमिट कार्ड तुम्हारा पेपर वाले दिन भी दे देंगे, है ना। तुम्हारे कॉलेज वाले खड़े रहेंगे, भाई साहब अर्जुन ये रहा, सविता जी ये रहा, संतोष जी ये रहा, एडमिट कार्ड, जाइए पेपर देने। तो भाई अभी जब तक फाइनल एग्जाम को लेकर के ये खुद ना मुंह फाड़ दे कि आपके एग्जाम किसी कारणवश 10 दिन और पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं और नया टाइम टेबल आपका जल्दी ही जारी किया जाएगा, तब तक बस, तब तक ये समझो कि 23 से ही पेपर है। क्योंकि भाई साहब अब देखो, कल है संडे, है ना, ये बढ़िया संडे में करेंगे रेस्ट, है ना, संडे में होता है इनका रेस्ट डे, क्योंकि कि सैटरडे में थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है ना, एक आध देसी ज्यादा लग जाता है। मैं देखो कितनी बड़ी बात है कि भाई इतने हजारों बच्चे परेशान इस यूनिवर्सिटी से। तो अभी भी मैं यही बात बोलूंगा कि भाई 23 तारीख, क्योंकि कि मुझे इंसिडेंट याद है, मुझे अभी अप्रैल या अगस्त में जो पेपर हुए थे उनका इंसिडेंट याद है। अभी
हम फुदक फुदक करके वीडियो बनाए हुए थे, मेरी काफी सारे चैनल से बात हुई थी, हम सभी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई थी। भैया अभी 6 या 7 बजे वीडियो हम लोगों का पब्लिक हो, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है, कोई फाइनल एग्जाम सेंटर लिस्ट नहीं आई है। हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्म करने वाले थे 7 या 8 बजे, ठीक है, सब लोग वीडियो डालते। बट क्या हुआ कि शाम को 4:30 बजे ये आए, कल पेपर है, 2 तारीख को पेपर था या 3 तारीख को पेपर था, तो एक दिन पहले ही शाम को 5 बजे आए, आप लोगों का जारी कर दिया गया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एक दिन पहले, मतलब कि कुछ घंटे पहले इन्होंने जारी किया। फिर उसके बाद में रात को 10 बजे फाइनल एग्जाम सेंटर लिस्ट जारी की। मतलब कल पेपर है और आज रात को 10 बजे फाइनल एग्जाम सेंटर लिस्ट आ रही है इनकी। तो इन पर भरोसा नहीं करने का है 1% भी, सिंगल, ठीक है। अब हम लोग भी इनके चपड़े में नहीं फंसेंगे, है ना, अब हम लोग भी इनके चपड़ों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि इन सब चक्करों में हमारे बच्चों को हो रहा है बहुत ज्यादा नुकसान। अभी के अभी जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बी फार्म वाले बच्चे हैं, सभी के सभी लोग बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल सर्च करें और उसको जाकर के सब्सक्राइब कर ले, है ना, सरप्राइज भी कर दे, और उसको वहां पर कमेंट करें कि आप कौन से सेमेस्टर के हैं, है ना, आप कौन से सेमेस्टर के हैं। वहां पर किसी भी वीडियो पर रैंडम उठाकर कमेंट कर दो यार, ठीक है। और वहां पर आप लोगों के लिए मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई कुछ नहीं बोलूंगा आपको, भैया क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना, सब गया भाड़ में। अब आप फ्री में पढ़ो यार, ये तुम्हारे सिर में दर्द है इतना, यूनिवर्सिटी ने कर दिया, अब हम भी 150 रुपए के लिए तुम्हारे लिए क्या सिर में दर्द करें, सब फ्री में मिलेगा अब, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना हो जाकर के कर सकता है बीएससी फार्मेसी ऐप पर से, वहां पर तो कंटेंट है ही सारा का सारा, पर सब फ्री में भी मिलेगा। बीएससी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर 2 पर चले जाओ, वहां पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, CYQ, सब कुछ उधर फ्री में अपलोड कराने वाला हूं। तो कल से वो फ्री सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी, कल सुबह से ही, कल शाम का भी इंतजार नहीं, कल सुबह 9 बजे पहला लेक्चर आ जाएगा। उस चैनल पर एक्टिव रहो, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का तुम लोग, है ना, ठीक है जी। बाकी ये लोग अभी लगा करके बैठ गए हैं 10 रुपए वाला चकने के साथ में, तो आप लोग टेंशन मत लेना। अभी रात को नोटिस आ जाएगा ये एग्जाम फॉर्म डेट एक्सटेंड किया, फिर कल तक आ जाएगा। कि हमें बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि बैंक सर्वर का टेक्निकल इशू की वजह से, है ना, टेक्निकल तो ऐसे बोल देता है, अरे भाई साहब तुम्हारे पास में इतने सारे टेक्निकल है, ठीक कर लो ना बैंक का भी टेक्निकल, काहे तुम लोग क्या ही बोल दूं, बस क्या ही बोल दूं मैं अब, बस क्या ही बोल दूं मैं अब, समझ रहे आप, ठीक है जी। देखो एक बच्चा हमारा ऐसा कि 3 बार पेमेंट कर दिया, बताओ 3 बार पेमेंट ले ली इन्होंने। बेटा आप भी परेशान मत हो, जिस बच्चे की 2 से 3 बार पेमेंट हुई, यानी कि 1 से ज्यादा बार जिसने पेमेंट करी है, वो पैसा आपका रिफंड आ जाएगा। कब आएगा ये मैं नहीं बोल सकता, पर वो आ जाता है, ठीक है। यही तो सरप्राइज है, यही तो यूनिवर्सिटी बोलती है धप्पा, है ना, ऐसे बोलेगी आपको। अब मान लो आप लोगों को मैं बोल दूं अब तो 22 तारीख डेट हो गई है, 22 तारीख को रात को 11:59 तक आपके तो एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती किसी भी कीमत पर आपका एडमिट कार्ड। यूनिवर्सिटी क्या है, 23 तारीख की सुबह आपको मान लीजिए 9 बजे पेपर है, सुबह 7 बजे नोटिस निकाल देगी, धप्पा एडमिट कार्ड आ गया, चलो पेपर देने। कोई भरोसा नहीं है भाई साहब इनका, कोई भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है जी। हाँ एकदम आ जाएगी, धप्पा क्या हाल चाल, सो रहा है अभी तक, चल पेपर देने चल। तो भाई साहब 23 के अकॉर्डिंग तैयारी रखो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी 10 बजे मैं यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक लेक्चर डाल रहा हूं, 7 सेमेस्टर का मैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का आज रात 11 बजे लेक्चर डाल रहा हूं, ठीक है, परेशान नहीं होने का। भाई देखो हमारे साथ खड़े होने वाले चाहिए, बाकी सब कुछ हम करने के लिए तैयार है, ठीक है जी, चलेगा। तो ज्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करेंगे, अभी 10 बजे 5th सेमेस्टर का और 11 बजे 7th सेमेस्टर का लेक्चर आ जाएगा, बीएससी फार्मेसी 2 चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और अपना हार्ट वाला इमोजी भेज दो अगर जो आप लोगों को लगता हो कि मैं आप लोगों के सपोर्ट में खड़ा रहता हूं, एक बार हार्ट वाला इमोजी भेज दो बेटा जी, देखते हैं कि कितने बच्चे भेजते, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, और अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ भी हो जाए
आपके पुनीत भैया आपके साथ में खड़े हुए हैं ऑलवेज। ठीक है, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।